देखो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, तो एपी चैप्टर पढ़ना है। तो एपी पर आने से पहले हम अभी सोचेंगे कि हम एपी के बारे में कुछ नहीं जानते। उससे पहले हम कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, चेक करो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है। देखो 1 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ अगर कोई नेक्स्ट टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे तुम सोच करके देखो, कोई भी नेक्स्ट टर्म तुम नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर ये तुमसे यहाँ पूछा जाए कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, देखोगे दो दो आगे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तुमसे नेक्स्ट टर्म पूछेगा तुम आसानी से बोल दोगे 11 होगा नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म बोलोगे 13 होगा, नेक्स्ट टर्म 15 होगा। नहीं, देखो इस सीरीज में नंबर के कुछ ऐसे सीक्वेंस में है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म हम बता पा रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट वाला में देखोगे तो इसमें भी नंबर्स का एक सीरीज बना हुआ है, एक सीक्वेंस है। लेकिन इसमें एक सीक्वेंस नहीं था। यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा था। आगे नहीं पता कितना बढ़ा के हमको लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे 2 2 जा 4 है। ठीक, सॉरी 2 में 2 आगे बढ़ा तो 4 आया, 4 में 2 जोड़ा तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ा तो 10। तो हम आगे समझ जाते कि आगे जो नंबर्स का सीरीज आएगा वो इसी सीक्वेंस में आएगा। क्योंकि 2 2 बढ़ रहा था, यहाँ हम 2 बढ़ाएंगे तो 12 होगा, 2 बढ़ाएंगे तो 14 होगा, 2 बढ़ाएंगे तो 16। इस तरह से हम नेक्स्ट टर्म लिख पा रहे हैं। तो इसमें भी नंबर का एक सीक्वेंस है, इसमें भी एक नंबर का सीक्वेंस है, जो नंबर इंक्रीज करते जा रही है। कितना? 2 2 इंक्रीज करते जा रही है। यहाँ भी वही चीज़ें देखें, यहाँ देखो, यहाँ नंबर का कुछ सीरीज दिया हुआ है, सीक्वेंस सीरीज दिया हुआ है। देखो इसमें क्या तुम नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हो? तो यहाँ देखो नंबर जो डिक्रीज कर रहा है, 2 यहाँ 2 डिक्रीज किया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो सीक्वेंस चल रहा है 2 2 डिक्रीज होने का। तो यहाँ हमको पूछा जाए तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो यहाँ 2 है तो डिक्रीज करेंगे 2 तो 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 डिक्रीज करेंगे तो -2 होगा, फिर 2 डिक्रीज करेंगे तो -4 होगा। मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं ना प्रत्येक टर्म्स में। तो नेक्स्ट टर्म हम लिख पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें भी नंबर का एक सीरीज मिल रहा है, एक सीक्वेंस में नंबर अरेंज्ड है। यहाँ देखो -5, -4, -3, यहाँ एक एक डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? -1 के बाद क्या हो जाएगा? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। नहीं, देखो एक एक नंबर क्या हो रही है? बढ़ रही है। -5 से -4, -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बढ़ रही है एक एक नंबर। तो यहाँ भी नंबर का एक सीरीज है। अब कुछ नंबर इस समय यहाँ लिखते हैं 2, 4, 8, 16, 32। देखो अब पूछ रहा है क्या ये नंबर में नेक्स्ट टर्म बता पाओगे? तो तुम देखोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब तुम सोचोगे यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। यहाँ पे तो बढ़ने का सीरीज सेम तो नहीं है, कहीं पे 2 बढ़ रहा है, कहीं पे 4 बढ़ रहा है, कहीं पे 8 बढ़ रहा है। ठीक, तो यहाँ इस जैसे नंबर यहाँ सीरीज में, तो वैसा सीरीज तो नहीं यहाँ बना, लेकिन नेक्स्ट टर्म तुम यहाँ बता पाओगे फिर भी। जैसे देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है नेक्स्ट टर्म, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो तुम देखेंगे कि नंबर इस सीक्वेंस में है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो इसमें भी एक नंबर का सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक, देखो तो इस सारे जो सीरीज देख रहे हैं हम नंबर का, इसमें कुछ कॉमन था कि ये यहाँ पे कुछ, यहाँ नंबर जो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें क्या कॉमन था कि इसमें हम 2 2 बढ़ रहा है, ये 2 2 प्लस 2 2 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट राउंड मिल जाएगा। इसमें भी वही सीक्वेंस था, 2 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट राउंड मिल जाएगा। यहाँ नंबर जो डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 2 क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 1 1 बढ़ रही है। नहीं, तो कहीं पे इनकी नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। नहीं, मतलब हम नेक्स्ट नंबर हम या तो प्लस करके या तो माइनस करके पता कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 2 माइनस हो रहा है। जैसे नंबर का मान हम सीरीज लिखे 11, फिर लिखे 10, फिर लिखे 9, फिर लिखे 8। देखो यहाँ नंबर क्या करी? डिक्रीज करी। तो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो 7। ठीक, तो यहाँ जो नंबर के कुछ सीरीज मिल रहे हैं वो नंबर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पे 2 2 इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हर जगह 2 2 इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं ना यहाँ पे 2 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 3। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखोगे नंबर इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन एक अंतर है इसमें कि ये इस सीरीज की तरह नहीं है कि हम इसमें कुछ जोड़ दें तो नेक्स्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, तो देखो सब, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला नंबर का जो सीरीज है एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। लेकिन ये जो है कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाती है, तो हम ये इसको आगे नंबर नेक्स्ट टर्म हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्या चीज़ में होते हैं? सीक्वेंस में है। ये सारे नंबर्स क्या चीज़ में? सीक्वेंस में एक सीरीज बना रही है नंबर्स का, जिसमें हम नेक्स्ट टर्म ऑटोमेटिक हम बता पाएंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, उसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। ठीक, लेकिन इसमें से ये वाला जो था थोड़ा डिफरेंट था। ये भी नंबर का सीक्वेंस है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हैं, लेकिन इस वाले में
इस वाले में हम इस सब में जोड़ करके बता रहे हैं या घटा करके, लेकिन इसमें हम मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, ठीक। तो देखो इस दोनों में चीज़ कॉमन आएगा। तुम देखो यहाँ जो तुम कोई भी दो टर्म का डिफरेंस करोगे, जैसे मान लो कोई दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करोगे, यहाँ पे 3 में से हो जाएगा तो 2 होगा, चाहे दोनों टर्म का डिफरेंस करो तो भी 2 आएगा, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 2 आएगा। मतलब दो ये नंबर का अगर ये सीक्वेंस में है तो नंबर का डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देखो जैसे ये भी नंबर है, यहाँ भी कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ भी डिफरेंस करके देखो हर जगह डिफरेंस 2-2 का आएगा। यहाँ देखो यहाँ इस वाले में, इसमें देखो यहाँ भी दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का अगर डिफरेंस करोगे तो सेम आएगा। यहाँ दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1 आ रहा है, यहाँ इस दोनों का करोगे तो 1 आ रहा है, इस दोनों का करोगे तो 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस सीरीज़ में क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, इस नंबर की सीरीज में डिफरेंस सेम नहीं आएगा। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो इस वाले सीरीज में, इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में हम देख रहे हैं कि नंबर का डिफरेंस जो है कोई दो कंजिक्यूटिव लगातार दो टर्म का डिफरेंस करके देख रहे हैं तो सेम आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है हर जगह, सेम। नहीं, इसमें भी डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस सेम आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस सेम आ रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम इसका नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो नंबर्स का ऐसा सीरीज, हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं कि नंबर्स के ऐसे सीरीज जिसमें दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम आए, नहीं, डिफरेंस बिटवीन किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का, चाहे यहाँ पे हम डिफरेंस करें, चाहे इस दोनों का डिफरेंस करें, चाहे यहाँ पे डिफरेंस करें, नहीं, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। अगर किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो नंबर्स के ऐसे सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाते हैं। तो नंबर्स का सीरीज क्या चीज़ में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको शॉर्ट में हम एपी में बोलते हैं। तो नंबर्स का ये सीरीज जो है वो एपी में है। किस में है, एपी में, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम ही एपी है, मतलब नंबर्स का जो भी सीरीज हमें यहाँ मिलेगा, नंबर्स की जो भी सीरीज यहाँ हमें मिलेगी वो सीरीज सब ऐसा ही होगा कि नंबर्स कोई भी दो नंबर से लिखा हो, उसके दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस करेंगे तो हर जगह सेम आएगा, ठीक। तो ये नंबर्स के सीरीज क्या कहलाएंगे, एपी में। यहाँ ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में होगा, ये भी एपी में होगा और ये भी एपी में होगा। लेकिन ये वाला तो एपी में नहीं होगा, लेकिन इसका तुम नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हैं। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तुम एक चीज़ गौर करो, दो टर्म का रेशियो निकालो, इस दोनों का रेशियो निकालो, 2 जा 4 1/2 आएगा। इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो भी 1/2 आएगा। रेशियो मतलब क्या हुआ, जैसे ये 2 और 4 है तो रेशियो निकालोगे ना, जैसे 2/4 तो कितना आएगा, 1/2। फिर यहाँ मान लो 16 और 32 का निकालो, लगातार कंजुगेटिव निकालना है, ठीक है, तो भी डिफरेंस, तो भी रेशियो क्या आएगा, 1/2 आ रहा है। देखो, इसीलिए यहाँ नेक्स्ट टर्म तुम बता पा रहे हो। तो जब भी कोई नंबर्स का ऐसा सिक्वेंस हो ना जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म का रेशियो अगर सेम आए, हर जगह सेम आए, कांस्टेंट आए, सेम आए, तो नंबर्स के ऐसे सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहलाते हैं। क्या चीज़ में कहलाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जीपी हमें आगे की क्लास में पढ़ना है, अभी हमको सिर्फ एपी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एपी के चैप्टर का नाम है एपी। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी नंबर के सीरीज तुम्हें मिलेंगे, ऐसे नंबर के सीरीज ही मिलेंगे जिसमें दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम रहेगा हर जगह, ठीक है। जैसे हम अभी देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ नंबर की सीरीज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें ये कंसीडर करना है कि ये नंबर्स की जो सीक्वेंस सीरीज है ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो एपी में है या नहीं, तो एपी के लिए हमारे पास क्या कंडीशन था कि कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस करके देखना, अगर वो कांस्टेंट है, हर जगह सेम है, तो वो सीरीज जो होगा वो क्या में होगा, एपी में होगा। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ नंबर की सीरीज़ देखा जाए तो मान लो ये फर्स्ट में लिखा तो इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट टर्म, क्या बोल देंगे, फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया, सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। तो चलो, तो इस दो टर्म का डिफरेंस करते हैं अगर हम, तो 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1। यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 1 आएगा, इस दोनों का डिफरेंस करें तो भी 1 आ रहा है, नहीं। तो यहाँ डिफरेंस हर जगह आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या चीज़ में, एपी में है। दे आर इन एपी, ये एपी में है। चलो, ये एपी में है। गौर से देखोगे तो हम एक एक ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट सीरीज मिलता जाएगा। कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो, ठीक। तो ये 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सीरीज मिलता जाएगा, और सीरीज कैसा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। यहाँ देखोगे तो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, क्या चीज़ में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो यहाँ चेक करो कि डिफरेंस चेक करो, तो देखो 100 में 70 डिफरेंस करो 30 आएगा, यहाँ इस दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 30 आएगा, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 30 आ रहा है, यहाँ दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी 30 आ रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस है कोई भी दो कंजुगेट टर्म का क्या चीज़ है, सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो ये चीज़ भी क्या चीज़ में, एपी में हुआ, नहीं ये भी क्या चीज़ में हो गया, एपी में हो गया। गौर से देखोगे तो ये जो नेक्स्ट टर्म तो हम मिल रही है, लेकिन ये जो नंबर्स की सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ देखो, यहाँ 3 3 3 3 कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ डिफरेंस करो, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी जीरो आएगा, इस दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी जीरो आएगा, इस दोनों का डिफरेंस करोगे तो भी जीरो आएगा। तो अगर डिफिनीसन में ये है, क्राइटेरिया ये है एपी होने के लिए कि कोई भी दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस अगर सेम आए, कांस्टेंट है, तो वो एपी में होगा। तो यहाँ सेम भी लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंस तो आ रहा है ना सेम, तो ये भी सीरीज क्या में हो, एपी में होगा। ये तो ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि ये डिफरेंस इसका जीरो है, तो ना इंक्रीजिंग में है ना डिक्रीजिंग। नेक्स्ट जो नंबर्स की सीरीज है, यहाँ डिफरेंस करो, ये दोनों का डिफरेंस करोगे तो 3 आएगा, ये दोनों का डिफरेंस 3, ये दोनों का डिफरेंस 3 थी। ये भी सीरीज क्या चीज़ में है, एपी में है। गौर से देखोगे तो ये नेक्स्ट टर्म जो भी आ रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं। यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों का डिफरेंस, फिर इस दोनों का डिफरेंस करेंगे ना। डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में माइनस देते हैं ना, जैसे 6 9 और 6 का डिफरेंस निकालते हैं, 9 माइनस 6। यहाँ दोनों का डिफरेंस करोगे, फिर इस दोनों का डिफरेंस करोगे, नहीं फिर इस दोनों का डिफरेंस, तो देखो यहाँ 1 और -1 का डिफरेंस करना है, दिक्कत हो रहा है, ऐसे करो 1 और -1, इस दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो बीच में माइनस देंगे कि नहीं। तो चलो, तो 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1, तो बराबर कितना है 2। चलो अभी दोनों का डिफरेंस करो, तो क्या लिखा, -1 और इधर क्या है -3, ये दोनों का डिफरेंस करना है, तो बीच में माइनस तो आएगा ना, तो ये हो गया -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो बराबर में क्या है 2। तो ये भी, इस दोनों का डिफरेंस 2 आया, यहाँ भी डिफरेंस 2 आया, इस दोनों का चेक कर लेते हैं, एक है -3 और एक है -5, इस दोनों का क्या करना, डिफरेंस, तो डिफरेंस का अंदर बीच में माइनस देंगे, नहीं यहाँ क्या हो गया -3, ये माइनस माइनस +5, तो कितना हो गया 2। देखो तो हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देयरफॉर दे आर इन एपी, दे आर इन एपी, ये क्या में एपी में, बस में। तो किस तरह हम डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, समझ में आया कि एपी में है या नहीं। अगर जब भी चेक करने के लिए बोला जाए कि ये जो गिवन नंबर की सीरीज है, ये जो नंबर्स है वो एपी में है या नहीं, तो बस इतना ही करना है हमें, ऐसे ही लिख करके शो करना, लिख देना ये एपी में है, ठीक है। यहाँ देखोगे तो ये ऑर्डर, ये नंबर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो यहाँ ये 1 प्लस में, ये माइनस में आ गया, फिर ये और छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं, किस चीज़ में आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो देखो इस सारे नंबर में पहला तो हमको एपी में ये सीखना है कि सबसे पहले कि हमको नंबर सीरीज को पहचानना है कि अर्थमेटिक एपी में है या नहीं। तो पहचानने का तरीका तो सीख लिए कि एपी में है या नहीं, इसमें कोई दिक्कत है, बस में। अब देखो यहाँ पे जो देखोगे, अब एक और आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि कोई भी दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तो सेम ही आता है ना। मान लो ये दोनों टर्म का डिफरेंस निकालेंगे तो भी 1 ही आ रहा है, इस दोनों का निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो 1 जो आया है 1, ये प्रत्येक दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस है ना 1, इसलिए इस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले एपी के लिए डी पूछा जाए तो कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। इस वाले एपी के लिए डी पूछा जाए तो कितना बोलोगे, माइनस करके बताओगे कि 100 माइनस 70 30 होगा, कितना होगा 30 हो जाएगा इसके लिए। इसमें डी पूछा जाए तो कितना बोलोगे, 0 हो जाएगा, इसमें डी 30 था। इसमें डी पूछा जाए तो कितना होगा, 3 आ रहा था। इसमें डी पूछा जाए तो कितना आएगा, डिफरेंस 2 आ रहा था कि नहीं, हर जगह डिफरेंस, बस में। तो अगर तुमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है कि जो भी, अगर कॉमन डिफरेंस कब निकाल पाएंगे, जब वो नंबर का सीरीज एपी में रहेगा तब तो। और अगर एपी में रहेगा तो उस दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस क्या रहेगा, 1। तो यहाँ जो हम मतलब कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा, 1 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ भी जो हम दो टर्म का डिफरेंस निकाले हैं तो डिफरेंस ही निकाले हैं ना, क्या निकाले, कॉमन डिफरेंस निकाले। तो डी निकालेंगे, अगर हर जगह डी अगर हमारे पास सेम आएगा तो वो क्या चीज़ में हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो इसका मतलब एपी में कोई नंबर का सीरीज है या नहीं, तो हम दो नंबर का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते, दो कंजुगेटिव नंबर्स का। इसका मतलब क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, बस में। तो हम दूसरे लाइन में ये भी बोल सकते हैं कि कोई नंबर की सीरीज़ तभी एपी में होंगे जब उस दोनों का, जब उसके कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। कॉमन डिफरेंस मतलब दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, बस में हर जगह क्या हो, सेम हो, नहीं। तो जब भी कोई नंबर की सीरीज़ दिया रहे तो अगर हमें उसमें एपी चेक करना है तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस समझ में आया, कॉमन डिफरेंस किसको कहेंगे, किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है।
अब चलो, अब फिर से इस पे आते हैं। अगर हम डिफरेंस निकाल रहे थे, यहाँ दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस निकालना है तो 1 में से 2 भी माइनस करते हैं, 2 में से 1 भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, हम चाहे यहाँ भी डिफरेंस निकालेंगे तो 100 में 70 माइनस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे 70 में से 100 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसे मान लो हम इस वाले नंबर के सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं तो एक दिक्कत आएगी कि 100 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो प्लस में 30 आएगा। लेकिन अगर मान लो 70 माइनस 100 कर दिए तो माइनस 30 आएगा, तो दिक्कत तो है नहीं। तो देखो, यहाँ जो हम इस दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकाले हैं तो इसमें पहले फर्स्ट टर्म लिख दिए तब सेकंड टर्म लिखे, इसमें सेकंड टर्म पहले लिखे हैं, फर्स्ट टर्म बाद में लिखे, तो अंतर तो आएगा, डिफरेंस इसके नेगेटिव में आ गया, एक पॉजिटिव में आ गया। देखो, करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, दोनों कर देंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, ये कॉमन, ये जो डिफरेंस आ रहा है तुम्हारा 30 और -30, एक चीज़ गौर करो, ये एपी का जो सीरीज है, ये नंबर का जो सीरीज, देखो अब ये एपी में, अब ये नंबर का सीरीज जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ना, हम बोल सकते हैं कि ये एपी में है, दे आर इन एपी, ठीक। हम क्या बोल सकते हैं, ये एपी में है, दे आर इन एपी, ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम आ रहा है। देखो, तो अगर ये एपी में है तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आना चाहिए थर्ड, तो हम फर्स्ट टर्म में इसमें से इसमें माइनस करें या इसमें से इसमें माइनस करें, इस पर बात कर रहे थे ना। तो ये देखो, ये नंबर की सीरीज जो ये एपी में जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, गौर से देखो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। तो क्यों ना कॉमन देखो, ये +38 प्लस में इंक्रीजिंग में शो होता है, ये माइनस क्या चीज़ में शो हो रहा है, डिक्रीजिंग में, नहीं। तो ये चूँकि एपी का सीरीज डिक्रीजिंग में और ये हो रहा है, डिक्रीजिंग में आ रहा है, तो क्यों ना हम सेकेंड में से हम कॉमन डिफरेंस भी निकालें तो वो निगेटिव में आए, ताकि पता चले कि वो क्या चीज़ में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। देखो, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जब भी हम डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो हमेशा याद रखो कि दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस निकालना हो ना, तो पहले हायर टर्म लिखेंगे फिर लोअर टर्म लिखेंगे। हायर टर्म लोअर टर्म का मतलब हुआ, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे तब फर्स्ट टर्म लिखेंगे। इससे क्या होगा, डिफरेंस हमारा अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो नंबर का सीरीज समझो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर डी हमारा माइनस में आएगा तो वो नंबर का सीरीज, वो जो एपी होगा वो किस ऑर्डर में होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। अब मान लो कोई भी दो कंजुगेट टर्म का डिफरेंस निकालना है, तुम इस दोनों का भी तो निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इस दोनों में से पहले कौन सा लिखेंगे, ये 40 या 30, दोनों का पहले ये लिखेंगे पहले ये, तो ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो क्या बोले, पहले हायर टर्म में से लोअर टर्म माइनस करो, ये फोर्थ टर्म है तो पहले ये लिखेंगे तब ये। तो अगर मान लो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 - 40, क्या लिखेंगे, 10 - 40 कितना आएगा, -30, ठीक है। तो देखो, तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये 30 रिप्रेजेंट कर रही है न्यूमेरिकल वैल्यू की, 30 इसका डिफरेंस है, और माइनस क्या रिप्रेजेंट करिए कि डिक्रीज करिए, 30 क्या करिए, डिक्रीज कर रही है, बस में। अब देखो, यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वही चीज़ें आएंगी। देखो, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो पहले सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म लोगे तो 2 में से एक जाएगा तो 1 आएगा, तो +1 आए ना, 2 में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, सेकेंड टर्म 2 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। देखो 1 प्लस में है ना, तो ये बता रहा है कि 1 क्या कर रही है, 1 डिफरेंस, और +1 क्या बोल रही है, प्लस क्या बता रही है कि ये जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। देखो, तो 1 क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, यहाँ 30 माइनस में थे, 30 क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, नहीं। तो 10 में से हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बताना हो तो 10 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा, -20, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ नंबर की सीरीज़ देखो, 6, 9, 12, 15 में यहाँ सीरीज क्या चीज़ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस में आना चाहिए। तो करके देखो, मान लो ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहे थे, 6 - 9 ना करेंगे, 9 - 6, पहले सेकेंड तब फर्स्ट, चाहे थर्ड टर्म ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो पहले फोर्थ टर्म तब थर्ड टर्म, नहीं। तो यहाँ पे एपी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या चीज़ में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस रिप्रेजेंट कर देगी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मान लो कोई भी सीरीज है, कोई भी नंबर का सीरीज है एपी में, अगर कॉमन डिफरेंस अगर उसका प्लस में है, जैसे 3 लिखा हुआ, तो 3 लिखा तो उसका मतलब +3 हुआ, तो नंबर का जो भी सीरीज होगा वो क्या होता होगा, इंक्रीज करता होगा, क्या करता होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बस में। तो कॉमन डिफरेंस का साइन ही हमें रिप्रेजेंट कर देती है कि वो जो एपी में जो सीरीज नंबर्स है, जो भी नंबर्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नहीं। तो मान लो किसी नंबर का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में लिखा हुआ है 100, कितना लिखा हुआ 100। अब नेक्स्ट, मान लो ये सीरीज है नंबर का जो एपी में है, ये एपी में है, हम बोल रहे हैं एपी में, ये गिवन है एपी में है, तो अगर इसका मतलब एपी में है तो इसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहेगा, जो भी नंबर का सीरीज आगे में लिखा रहेगा, नहीं। तो मान लो दिया है कि एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है -20 है,
तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर का यहाँ जो भी सीरीज लिखा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और कितना डिक्रीज करेगा, 20 डिक्रीज करेगा। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे कितना होगा, 80, फिर 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60, 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40। इस तरह से नेक्स्ट टर्म पता चल गया कि नहीं, नहीं। तो हमें जब कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो दो टर्म का डिफरेंस तो करेंगे, तो पहले हायर टर्म लिखेंगे फिर लोअर टर्म लिखेंगे। तो हम कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा वो दोनों रिप्रेजेंट करेगी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी बताएगी कितना इंक्रीज कर रही है या कितना डिक्रीज कर रही है। जैसे -20 बता रही है कि 20 वैल्यू है, और माइनस बता रहा है कि ये 20 क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी जो भी सीरीज होंगे नंबर्स के पास में। तो यहाँ हमें देखो यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर चेक करने के लिए बोला जाए, पूछा जाए कि ये नंबर किसी एपी में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, नंबर का डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, सेकेंड टर्म या फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए या A1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म A2 लिख देते, A2 से। थर्ड टर्म A3 से। फोर्थ टर्म A4 से। अब यहाँ फिफ्थ टर्म नहीं लिखा हुआ, ऐसे हमको पता तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, क्योंकि 3 का टेबल है, नहीं। तो नेक्स्ट टर्म ए फिफ्थ हो गया, फिफ्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करो कि यहाँ नंबर की सीरीज जो है वो, ये जो नंबर है वो एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने क्या करते हैं, दो कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो उसको क्या चीज़ प्रेजेंट करते हैं, डी से। तो डिफरेंस निकालने के लिए दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे ना, मान लो पहला और दूसरा टर्म लिखेंगे, तो पहले कौन सा लिखेंगे, हायर टर्म, तो पहले दूसरा टर्म लिखेंगे, मतलब पहले A2 लिखेंगे और फिर A1 लिखेंगे, ठीक है। तो A2 हो गया 6, ये हो गया 3, तो कितना है, 3 आया, ठीक है। फिर आगे हम डिफरेंस निकालेंगे, नहीं। तो डिफरेंस जो हम यहाँ निकालेंगे, देखो अभी ये एपी में है नहीं, तुमको पता है नहीं। अब ये डी हम किसको लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस को। तो अभी हम डी नहीं लिखते हैं, चाहे लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सीधे हम लिखेंगे इस तरह से कि हम दो टर्म का डिफरेंस निकाल के पहले चेक कर रहे हैं। अगर ये एपी में होगा तब तो इसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे ना, तब तो इसका नाम डी होगा ना, क्योंकि डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो जो एपी में है उसमें उसको ना रिप्रेजेंट करते गए हैं डी, कॉमन डिफरेंस को डी से। तो यहाँ तो हम बस चेक करें पहले एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका नाम, ये इसको क्या चीज़ प्रेजेंट करना शुरू कर देंगे, ये यही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। तो सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को माइनस किया, फिर सेकंड और थर्ड को करते हैं, सेकंड और थर्ड को। तो सेकंड और थर्ड में पहले थर्ड लिखेंगे तब ना सेकंड। तो 9 - 6 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर आगे देखो, फिर फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या है हमारा 12 है और ये 9 है, तो कितना है 3। देखो तो नंबर यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देयरफॉर दे आर इन एपी। ये क्या में हो गया, एपी में हो गया, नहीं। तो एपी में हो गया, तुमसे जो भी टर्म पूछा जाएगा तो हम बता पाएंगे। देखो यहाँ जो, तो यहाँ जो अगर पूछा जाए देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, तो कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट करें, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। अब देखो 3 के आगे क्वेश्चन तो प्लस साइन है, ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगी कि नंबर जो एपी में है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और कितना इंक्रीज करेगी, 3 इंक्रीज करेगी। अब देखो तो प्लस क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। तो अगर तुमसे फोर्थ टर्म तक तो दिया ही, अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि फिफ्थ टर्म बताओ क्या होगा, तो हम जानते हैं कि डिफरेंस अगर 3 आया है तो आगे हम क्या 3 क्या बता रही है कि 3 आगे 3 इंक्रीज करती जाएगी। तो 3 इंक्रीज करती जाएगी तो फिफ्थ टर्म निकालना होगा, तो फोर्थ टर्म में हम क्या कर देंगे, इस डी को ऐड कर देंगे, नहीं। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है 12 है, और डी ऐड करेंगे तो कितना होगा 15, है कि नहीं। इसी तरह हमसे सिक्स टर्म पूछा जाए तो फिफ्थ टर्म में क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे, तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या आया है, अभी 15 आया है, और डी ऐड करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 18। तो देखो तो हम आगे कोई भी टर्म हम बता सकते हैं कि नहीं बस में। तो पहले हम तो ये सीख लें कि एपी में है नहीं कोई नंबर्स का सीरीज, ठीक है, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये भी पता करके बता सकते हैं, ठीक। मान लो कि कोई नंबर का सीरीज एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, ठीक, आगे नंबर की सीरीज दिया हुआ नहीं है कि क्या क्या होगा, ठीक है, लेकिन ये दिया है कि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि कॉमन डिफरेंस 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। तो देखो तो 1 क्या रिप्रेजेंट करती है, 1 की कुछ आगे क्वेश्चन थे क्या है, प्लस है, तो प्लस इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ, और इंक्रीज करेगा तो कितना इंक्रीज करेगा 1 इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अगर 5 पता है तो नेक्स्ट टर्म 1 इंक्रीज कराएंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा, मतलब एक ऐड कर देंगे, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म लिखेंगे तो इस वाले टर्म में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके आगे थर्ड टर्म अगर निकालना हो, थर्ड टर्म, तो उसमें फिर 1 ऐड कर देंगे, तो सेकेंड टर्म 5 + 1 मतलब 6 है, तो उसमें फिर से 1
अगर 5 + 1 है सेकेंड टर्म, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म निकालना तो +1 कर देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म निकालना तो फिर से +1 कर देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म निकालना फिर से 1 प्लस कर देंगे। मतलब नेक्स्ट टर्म निकालना उतना बार डी क्या करते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे। नहीं, जितना टर्म निकालो उसमें उतना डी ऐड करते जाएंगे। मतलब जैसे अगर मान लो कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, तो नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना हम बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या ए है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे टर्म में एक ये डी ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर से डी ऐड कर देंगे। फिर से नेक्स्ट टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, फिर से डी ऐड कर देंगे। नहीं, मतलब अगर मान लो फर्स्ट टर्म अगर ए है हमारा, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म अगर निकालना हो, सेकेंड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे ना। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि आगे में प्लस है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो कितना ऐड करना होगा, डी। तो सेकेंड टर्म निकालना तो सेकेंड में टर्म निकालना तो फर्स्ट टर्म में क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म हो गया तो ए प्लस डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म। अगर थर्ड टर्म निकालना हो तो सेकेंड टर्म जो ये है हमारा, उसमें फिर से एक डी ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ था ना 5 है, कॉमन डिफरेंस 1 था, तो एक ऐड करेंगे तो 6 हो गया, फिर एक ऐड करेंगे तो 7 होगा, फिर एक ऐड करेंगे तो 8 होगा। तो जितना कॉमन डिफरेंस है उतना ही आगे आगे ऐड करते जाते हैं ना। नहीं तो जिसमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी है तो उसमें उतना ही डी ऐड करते जाएंगे ना। तो यहाँ सेकेंड टर्म निकालेंगे तो पहला टर्म में से डी ऐड कर दिए, फिर नेक्स्ट टर्म निकालना तो फिर उसमें एक डी ऐड कर देंगे, तो ए प्लस डी हो गया, तो कितना हो गया, ए प्लस 2d। फिर फोर्थ टर्म अगर निकालना हो हमारे पास तो थर्ड टर्म में फिर से डी ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, ए प्लस टू डी, फिर उसमें डी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3d। बस में तो इससे हम ये समझे कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। तो इस तरह से सीरीज मिलेगा कि नहीं एपी का, नहीं तो ये सीरीज क्या चीज़ का है, एपी का सीरीज है। नहीं, ये जनरल फॉर्म हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया किसका, एपी का, कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये सब क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया एपी का। ये सीरीज जो दिख रहा है वो एपी में ही होगा ना, क्योंकि हम क्या किए, क्योंकि हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या रखे हैं, सेम रखे। कैसे सेम रखे, फर्स्ट टर्म पता था, जितना डिफरेंस उतना ही हर जगह ऐड करते गए हैं। बस में तो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d क्या क्या है रहा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3, इस तरह से ये सब क्या है, ये जनरल फॉर्म हो गया एपी का। जिसमें से ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया सेकेंड टर्म, ये क्या हो गया थर्ड टर्म। नहीं, सब में थर्ड टर्म में तो देखो ए प्लस 2d है, 2 लिखा है यहाँ पे। देखो फोर्थ टर्म है तो ए तो है ही, और प्लस में क्या लिखा है 3d। नहीं, फोर्थ है तो 3, थर्ड है तो 2, नहीं सेकेंड है तो यहाँ डी के आगे 1 लिखा हुआ है। नहीं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करें, एपी के जनरल फॉर्म को। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप क्वेश्चन आएगा इसी तरह की सब में चेक करना रहेगा, तो ये जो सबमर का सीरीज है वो एपी में है या नहीं। जैसे हम बुक का ही क्वेश्चन देखते हैं, देखो हम सेकेंड नंबर से पहले शुरू करते हैं। लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, ठीक है, 4 टर्म्स, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से 4 टर्म लिखने के लिए बोलता है एपी में, एपी का। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, देखो फर्स्ट में जो है, फर्स्ट टर्म ए जो है 10 दिया हुआ है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस डी जो है 10 दिया हुआ है। तो तुमको पूछ रहा है कि 4 टर्म लिखने के लिए, नेक्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, तो पहला टर्म दिया तो सेकेंड टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A2। तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म को इस रिप्रेजेंट करते हैं ना, फर्स्ट टर्म हो गया 10 और डी ऐड करेंगे 10 तो कितना होगा 20। अब देखो थर्ड टर्म निकालना है तो हम जानते हैं इसके जस्ट पीछे वाला सेकेंड टर्म में फिर से डी ऐड कर देंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा है 20, अब फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म तो इसके जस्ट पीछे वाला क्या है A3, तो थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमारा अभी 30 आया, 30 आया, फिर 10 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो कितना हो जाएगा 40। देखो 4 टर्म हम फाइंड कर लिए। नहीं तो देखो, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन अभी दिख रहा होगा कि फोर्थ टर्म निकालना तो थर्ड टर्म को पता होना चाहिए, तभी तो उसमें डी ऐड करेंगे तो आगे निकलेगा। मतलब अगर तुमसे मान लो कि 15th टर्म निकालना हो तुमसे, तो 14th टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या 14th टर्म यहाँ अभी मालूम है, नहीं मालूम है, तो 14th टर्म निकालना पड़ेगा 14th टर्म तक, तब 15th टर्म निकाल पाएंगे। तो हम ये आगे सीखेंगे कि अगर डायरेक्ट 15th टर्म या 100th टर्म निकालना या 200 टर्म निकालना तो हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक। तो ये हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी तो ये समझ में आ गया कि कोई भी जो एपी में अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो कोई भी टर्म से निकाला जाए तो पूछा जाए तो हम बना सकते हैं। नहीं,
जैसे अगर फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो थर्ड टर्म में डी ऐड कर देंगे, 15th टर्म पूछ रहा है तो 14th टर्म में डी ऐड कर देंगे। नहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये समझ में आ गया इस सारे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, ए दिया है 4, ठीक है, और डी दिया है -3। तो देखो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, तब निकालना पड़ेगा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म में निकालने क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में डी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा 4 है, ठीक है, ऐड करेंगे डी कितना, -3, ठीक है। तो देखो ये डी -3 है, तो जो भी नंबर का सीरीज बनेगा वो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनेगा, ऑटोमेटिक तुम कर निकालो। यहाँ पे डी ऐड करेंगे ना नेक्स्ट नंबर सीरीज निकालने के लिए ना, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव में ही, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। जैसे यहाँ डी पॉजिटिव में था तो नंबर का सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। जैसे फर्स्ट टर्म है हमारा 10, सेकेंड टर्म क्या है 20, नेक्स्ट क्या है 30, नेक्स्ट क्या है 40, इस तरह आया कि नहीं, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ए और डी ऐड करेंगे तो 4 + -3 कितना है 1। तो देखो सेकेंड टर्म बना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में डी ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म निकालने के लिए सेकेंड टर्म में डी ऐड करें, सेकेंड टर्म हमारा 1 है, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे प्लस, और डी कितना ऐड करेंगे -3, तो 1 -3 कितना है -2 है। फिर फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे। एक्चुअली में ये सब डी जो -3 ये हम मान लो हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट भी एक तरह से तो एडिशन ही है ना। यहाँ मान लो माइनस का साइन नहीं देंगे तो माइनस तो रहेगा ही, ठीक है, सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है ये, लेकिन एक्चुअली में हम प्लस करके लिखते हैं। फोर्थ टर्म निकालना हो तो क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म में क्या ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है -2, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डी कितना है -3, ठीक है। तो -2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3, तो कितना आएगा -5। देखो नंबर का सीरीज क्या मिला, पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म है 1, तीसरा टर्म है -2, फिर है -5। देखो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया कि नहीं। तो हमसे जो क्वेश्चन बोल रहा था कि 4 टर्म निकालेंगे, तो हम कोई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग बचेगा उसको खुद से बना कर ट्राई करोगे, बस कोई डेसिमल में कोई फ्रैक्शन में तो क्या दिक्कत है, माइनस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डी एक्चुअली माइनस ही हो रहा है, लेकिन माइनस तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ प्लस करते हैं ना। तब चूँकि ये माइनस साइन ही क्या कर देती है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। तो कोई भी टर्म निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं। 3 नंबर में सेम क्वेश्चन है, बस देखो थोड़ा सा अंतर है। फॉर द फॉलोइंग एपीज, नहीं नीचे दिया कि वो एपीज में है, ये क्वेश्चन में दे ही दिया कि एपी में है, तो एपी में है तो राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पूछ रहा फर्स्ट टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस लिखो। देखो तो इस वाले में फर्स्ट टर्म में जानते 3 है, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया, फिर बोला कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे हम ये क्वेश्चन बता रहे हैं 2 नंबर, ठीक है। देखो बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म बताने के लिए, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो गया -5, और बोल रहा है कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट करते हैं। डी निकालने क्या करते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कोई भी 2 टर्म लेंगे, लेकिन लगातार कंजुकेटिव, मान लो ये दोनों ले रहे हैं, तो ये दोनों लेंगे तो ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो डिफरेंस तो निकालेंगे। तो क्या बोलते हैं, पहले हायर टर्म फिर लोअर टर्म, पहले थर्ड टर्म फिर सेकेंड टर्म, नहीं मान लो इस दोनों का निकाल रहे हैं तो ये दोनों का निकालेंगे तो ये फर्स्ट टर्म में सेकेंड, तो पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे, तो सेकेंड टर्म में -1, और फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या -5, ये दोनों का क्या निकालना, डिफरेंस। तो बीच में माइनस देंगे ना डिफरेंस निकालने के लिए, नहीं तो यहाँ 2 माइनस होगी, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना। तो -1, ये माइनस क्या हो गया +5, तो -1 से 5 जाएगा तो कितना होगा, -1 में +5 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे ये नंबर देखो 3 नंबर है, ये नंबर का जो सीरीज लिखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है कि एपीज में है, इसीलिए हम सीधे फर्स्ट टर्म में लिखना ही है, इसलिए तुमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। एपी में रहेगा तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना। तो कॉमन डिफरेंस निकाल क्या करेंगे, 2 टर्म का डिफरेंस करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म में 5/3, 1/3, माइनस कर कितना आएगा 4/3, बस में। तो यहाँ हर जगह हम थोड़ी डिफरेंस निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, हमको चेक तो नहीं करना एपी में है नहीं, तो एपी में बोल ही रहा है, बस तुमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस निकाल, तो कॉमन डिफरेंस निकाल के रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो उसमें क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द इस बार प्रॉब्लम पे हम लोग आएंगे, पहले इधर बनाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, तो यहाँ क्वेश्चन मार दिया, ये पूछ रहा है कि चेक करो कि ये एपी में है या नहीं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 मोर टर्म्स, और 3 ज़्यादा टर्म्स लिखो। जैसे यहाँ पे 4 टर्म दिया है तो 3 और टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ नंबर की सीरीज लिखोगे तो क्या लिखा 2, 4, 8, 16, तो पहले एपी में रहेगा तब तो हम चेक कर पाएंगे ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस लिख पाएंगे ना। तो यहाँ नंबर का सीरीज लिखा था 2, 4, 8, 10, ठीक है, इस तरह से नंबर के सीरीज लिखे हुए हैं।
16 लिखा है। तो हम ए पी निकालने के लिए क्या करते हैं, दो टर्म का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। देखो अब बार बार नहीं ना बोलेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म तो फिर फर्स्ट टर्म, नहीं तो 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर दोनों का करेंगे तो 8 - 4 कितना है, 4 आया। तो यहाँ देखो, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस जो है दो टर्म का सेम नहीं ना है, तो कॉमन डिफरेंस इज, लिख देंगे यहाँ पे, सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, रीजन तो लिख देंगे ना क्योंकि नहीं है, टर्म इज नॉट सेम, देयरफॉर दे आर नॉट इन एपी। तो ये क्या होगा, एपी में नहीं होगा। बस में तो इसी का दूसरा नंबर है, बोल रहा है एपी में चेक करने के लिए। तो चेक करेंगे एपी में चेक करने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले ये नहीं ना, पहले ये सेकेंड टर्म फिर फर्स्ट टर्म। तो 5/2 - 2 एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। 5 - 4 1/2। अब ये तो डिफरेंस करने आता है ना, अभी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये थर्ड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो इसको इसमें से माइनस मत कर देना, इसको पहले ये तब ये, नहीं तो 3 - 5/2 कितना आ जाएगा, 1/2। यहाँ भी आ रहा है 1/2। फिर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो पहले ये लिखोगे तब ये, 7/2 - 3 कितना हो जाएगा, 1/2। दो तीन मैक्सिमम 3 निकालना, बस देखना कि हर जगह सेम आ रहा है, नहीं देयरफॉर दे आर इन एपी। तो यहाँ लिख दोगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, रीजन तो देंगे ना क्यों एपी में होगा, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं देयरफॉर दे आर इन एपी, इसीलिए क्या होगा, एपी में होगा, नहीं। तो यहाँ हम लिख दिए कि सिंस कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट देयरफॉर दे आर इन एपी। तो क्वेश्चन में क्या बोला, अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और 3 मोर टर्म्स लिखो, नहीं तो कॉमन डिफरेंस देयरफॉर डी जो हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1/2। अब देखो यहाँ 1/2 प्लस में आया है ना, तो इसका मतलब नंबर का जो सीरीज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कितना इंक्रीज करेगा, 1/2 इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 4 टर्म तो दिए, ये तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे। तो फिफ्थ टर्म नहीं, तो फिफ्थ टर्म निकालने क्या करते हैं, फोर्थ टर्म में डी ऐड करते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, 7/2 में हम ऐड करेंगे 1/2, तो कितना होगा, 8/2, मतलब कितना होगा, 4, 2 4 8 हो जाएगा ना। तो 3 टर्म निकालना है, तो 6 टर्म निकालेंगे। 6 टर्म निकालने के लिए हम फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ टर्म हमारा है 4 आया, डी है 1/2, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 9/2। फिर सेवन्थ टर्म निकालेंगे, क्योंकि 3 टर्म बोला निकालने के लिए, नेक्स्ट टर्म। तो सेवन्थ टर्म निकालने क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म में हम फिर से डी ऐड कर देंगे। तो सिक्स टर्म हमारा है 9/2, उसमें डी ऐड करेंगे 1/2, तो कितना हो जाएगा, 10/2, मतलब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बात समझ में है कि कैसे हमको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें दिए जो हैं, जो सब में यही करना है, कैसे अभी तक में जितना पढ़े उसमें, ठीक है, कि चेक करना है एपी में है या नहीं, और चेक कर लिए अगर तो किसी में पूछा जाए कि नेक्स्ट टर्म बताओ, तो नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी देखो क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स की लिस्ट हैं, इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, और बनाती है तो क्यों बनाती है। तो देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is Rs15 for the first किलोमीटर एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट जो किलोमीटर जाएगा उसका 15 रुपये लेगा फर्स्ट किलोमीटर का, और आगे एडिशनल किलोमीटर, आगे जैसे किलोमीटर बढ़ेगी उसमें 8 रुपीज़ ऐड होते जाएगा, बढ़ता जाएगा फेयर, नहीं। तो फेयर यहाँ देखेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 15 रुपीज़, बस में। और सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना होगा, उसमें फिर फर्स्ट इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 23। फिर थर्ड किलोमीटर की बात की जाए तो जितना सेकेंड किलोमीटर, फिर उसमें 8 ऐड कर देगा 30 किलोमीटर करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 31। फिर फोर्थ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए फिर से 8 रुपया देना पड़ेगा, उसको कितना हो जाएगा, 39। नहीं, इस तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हेयर, तो यहाँ जो देखोगे कि कॉमन डिफरेंस हर जगह तो 8 रुपया ही इंक्रीज कर रहा है, हर जगह कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है। हेयर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन
2 कंजिक्यूटिव टर्म इज सेम, नहीं तो अगर 2 कंजिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम जानते हैं ना वो जो नंबर का सीरीज मिला वो क्या जो मिला एपी में, देयरफॉर दे आर इन एपी, ये भी एपी में है या दे फॉर्म एन एपी, या एपी ये बनाती है। क्यों बनाती है उसका रीजन भी लिख दिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। बस मैं वैसे भी समझता हूँ ना, 5 किलोमीटर का 15 रुपया, नेक्स्ट किलोमीटर में 8 ऐड होते जाएगा, तो अगर सेम क्वांटिटी किसी नंबर्स में ऐड होते जाए तो वो क्या बनाएगी, एपी बनाएगी, एक सीक्वेंस मिलेगा नंबर्स का। नहीं तो कोई भी फिक्स्ड क्वांटिटी अगर किसी नंबर्स में ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट भी तो एक एडिशन ही है ना, यहाँ प्लस 8 के बदले माइनस 8 रहता था, यहाँ ब्रैकेट में माइनस 8 लिखा रहता। नहीं तो कोई भी नंबर्स का सीरीज अगर वो एपी में है तो सेम क्वांटिटी हर जगह क्या होगी, ऐड होगी। हर सेम क्वांटिटी में या तो नंबर बढ़ेगी या तो घटेगी। जैसे ये 8 जो है सेम क्वांटिटी 8 क्या हो रही है, हर जगह बढ़ती जा रही है, तो वो क्या चीज़ बनाएगी, एपी बनाएगी। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो भी अभी स्टार्टिंग में से क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर्स का लिस्ट मिलेगा, अब वो लिस्ट को चेक करना। पहले तो हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम बनाते गए, फिर हमसे चेक करने के लिए बोला कि एपी में है, एपी में है नहीं, उसके चेक करने के लिए बस कंजुगेट का डिफरेंस देखना पड़ता है। या फिर इसको दूसरे ये भी बोल सकते हैं ना, सेम क्वांटिटी ऐड होते जा रही है, इसका मतलब ये एपी में ही होगा, ये नंबर का सीरीज जो वो एपी में ही है, क्योंकि सेम क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, सेम क्वांटिटी में इंक्रीज कर रही है, 8 के रेंज में इंक्रीज कर रही है, इसलिए एपी में होगी। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप बनेगा वो इसे ही बनेगा कि सारे क्वेश्चंस में एपी हमको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, तो नेक्स्ट हम कैसे पता करें। तो इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, खुद सोचो, यहाँ क्वेश्चन खुद अराइज हो रहा होगा। तुम अभी ये फील की हो कि 5th टर्म अगर निकालना हो तो 4th टर्म में डी ऐड करना पड़ता है, अगर 10th टर्म निकालना हो तो 9th टर्म में डी ऐड करना, इसका मतलब 9th टर्म निकालना पड़ेगा, और 9th टर्म निकालने के लिए 8th टर्म निकालना पड़ेगा, 8th टर्म निकालने के 7th टर्म निकालना पड़ेगा। नहीं तो हम ये सीखेंगे तो क्या हमको ये मान लो कि 100 टर्म निकालना है अगर किसी क्वेश्चंस में, तो 19th टर्म 99th टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा, तो 99th टर्म तक निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो मैथ्स तो आसान नहीं हुई। तो आगे हम लोग यही पढ़ेंगे कि अगर कोई भी टर्म निकालना हो तो हमको जैसे 100 टर्म निकालना हो तो 19 टर्म तक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम लोग निकाल पाएंगे। नहीं तो आगे हम इसके बाद हम वही चीज़ों को कवर करेंगे। अभी तो इतना समझ में आ गया, अभी हमको यही सीखना है, यही सीखें कि ये जो सीरीज बन रहा है एपी का, जो कोई फर्स्ट टर्म है उसमें अगर सेम क्वांटिटी ऐड होते जा रही है तो वो नंबर क्या होते हैं, वो एपी में होते हैं, सेम क्वांटिटी में एडिशन होता है। जैसे तो हर जगह डी ऐड होती जा रही है, जैसे यहाँ पे ए है, इसमें डी ऐड हो गया तो ए प्लस डी हो गया, फिर इसमें डी ही ऐड हुआ है तो 2D हो गया, फिर इसमें डी ही ऐड हो रहा है, तो ये सब क्या चीज़ में हो गया, एपी में हो गया। नहीं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये क्या बना रहा है, जनरल फॉर्म हो गई एक एपी का। बस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस निकालने में तो याद रखोगे, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालोगे 2 कंजुगेट टर्म्स का, तो पहले हायर टर्म लिखोगे फिर लोअर टर्म की बात करें, हाई और लोअर, ये नहीं दो कि मान लो कि 70 लिखा है, इधर 100 लिखा है, डिफरेंस निकालोगे तो हायर 100 में 70 माइनस कर देखिए कि बड़ा है। नहीं हम ये बोल रहे हैं कि 2 टर्म का डिफरेंस निकालोगे, टर्म में बड़ा छोटा बोल रहे हैं। पहले हायर टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये हायर टर्म हो गया, तो पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे। बस मैं पहले जैसे है ना, समझ में आया ना, जैसे 170 है तो पहले बड़ा, मतलब ये नहीं बोल रहे कि 100 में 70 माइनस कर देना, टर्म बड़ा होना चाहिए, टर्म हायर टर्म होना चाहिए, क्योंकि एपी में क्या पढ़े हो, डिफरेंस होना चाहिए 2 कंजिक्यूटिव टर्म का। तो टर्म में ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकेंड टर्म हायर टर्म हो गया ना, तो इस हायर टर्म में से ये लोअर टर्म माइनस करेंगे, मतलब 70 में से 100 माइनस करेंगे। ठीक है, बस में डी कॉमन डिफरेंस डी अगर पॉजिटिव आएगा, क्या यहाँ पे सीखे, डी अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, अगर डी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस अगर जैसे 3 3 3 लिखे हैं तो ये भी एपी में है, जैसे पीछे यहाँ पर देखें ना 3 3 लिखा तो वो भी एपी में होगा, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 0 का है। अब ये 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए ना इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेम वैल्यू आती रहेगी हर जगह। तो सेम नंबर्स भी अगर सीरीज में लिखा हुआ है तो वो भी क्या चाहिए, एपी में। काउंटिंग नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी एपी में हो। क्यों एपी में, क्योंकि हर जगह एक एक बढ़ रही है। टेबल लिखते हैं हम लोग 2 2 2 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 2 जा 8 8 2 जा 10। एक्चुअली में देखो ये 2 2 ऐड होते जा रही है हर जगह पे। नहीं तो ये भी एपी का है, ये सीरीज जो नंबर का वो भी एपी ही है। अब कोई भी टेबल लिखोगे ना तो सेम क्वांटिटी ऐड होती है। जैसे मान लो 15 का टेबल लिखे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, तरह से लिखते हैं ना, तो हर जगह 15 15 हम ऐड करते जाते हैं। बस में द टेबल
ये जो तुम सोच रहे हो कि 2 से मल्टीप्लाई फिर कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई की भी एक एडिशन ही है। देखो हर जगह चेक करो 15 15 बढ़ रहा है नहीं। तो ये जो टेबल में जो नंबर के सीरीज मिलते हैं हमारे पास वो भी एपी में ही है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बन भी ऐसे बने कि ये जो टेबल जो हम लिखते हैं वो एपी में है नहीं, तो एपी में है या नहीं, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें सेम क्वांटिटी ऐड होकर के आगे आ रही है। अगर ना आप सोचो अगर 19 का टेबल नहीं याद है तो ऐड तो आता है ना, 19 का टेबल अगर याद नहीं है तो ऐड आना चाहिए। 9 का टेबल हर जगह 90 टेबल में हर जगह 19 ऐड करते हो, 19 फिर 19 ऐड करेंगे 38, फिर 38 में 19 ऐड करेंगे तो 57। पास में आया। तो कब यहाँ देखो, यहाँ एक बार 19 ऐड होगा, यहाँ 3 बार 19 2 बार 99 ऐड होगा ना, नहीं मतलब, या फिर पिछले वाल्टर में 19 ऐड हो गया, फिर इस वाल्टर में 19 ऐड करो, फिर इस वाल्टर में 19 ऐड करो। तो ये जो टेबल है वो भी क्या है, एपी में है। पास में आ गया। यहाँ तो कोई डाउट रहेगा, क्वेश्चंस बनाओगे, कोई डाउट रहेगा कमेंट करोगे।